नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक काफ़ी अहम और संवेदनशील मुद्दे पर बात करने वाले हैं। सरोगेसी। हाँ, बिल्कुल। और ख़ास तौर पर हम मुंबई में इसकी क्या स्थिति है, 2025 के अनुमानों के हिसाब से क्या खर्च आता है, क्या प्रक्रिया है, इन सब पर गहराई से बात करेंगे। जी, मुंबई इस मामले में एक हब जैसा बन गया है, तो ये चर्चा जरूरी है। तो सही कहा। तो हमारे पास जो जानकारी है वो मुंबई में सरोगेसी से जुड़े अलग अलग पहलू जैसे अनुमानित खर्च, प्रक्रिया के स्टेप्स, इन सब का विश्लेषण करती है। हमारा मकसद बस यही है कि इस जानकारी के जो जरूरी हिस्से हैं उन्हें सामने लाएं, ताकि जो लोग इस बारे में सोच रहे हैं या बस जानना चाहते हैं, हाँ, उनको एक साफ तस्वीर मिल सके। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। जी। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल, लागत। खर्चा कितना आता है? जानकारी कहती है कि मुंबई में औसत अनुमानित खर्च 18 लाख से 20 लाख रुपए के बीच है। ये तो काफी बड़ी रकम लगती है। हाँ, ये आंकड़ा सुनने में बड़ा है और है भी, लेकिन इसे ना एक शुरुआती बिंदु की तरह समझना चाहिए। अच्छा, मतलब ये फिक्स नहीं हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल खर्च कई चीजों पर निर्भर करता है और इस रेंज से आप मान के चलिए काफी ऊपर भी जा सकता है। ओके। ये सिर्फ एक औसत है, एक एवरेज। हर कपल, हर केस अलग होता है। तो फिर ये कौन सी चीजें हैं जो इस औसत लागत को इतना मतलब घटा बढ़ा सकती हैं? ये 18-20 लाख कहाँ बढ़ता है और ये आंकड़ा बदलता कैसे है? देखिए, सबसे पहला और अहम फैक्टर है क्लिनिक का चुनाव। मुंबई में बहुत सारे फर्टिलिटी क्लिनिक्स हैं, कुछ बहुत नामी हैं। हाँ, वो तो है। तो क्लिनिक की रेपुटेशन क्या है, उनकी सक्सेस रेट क्या बताते हैं, डॉक्टर्स कितने अनुभवी हैं, और यहाँ तक कि क्लिनिक शहर के किस एरिया में है। अच्छा, एरिया से भी फर्क पड़ता है। हाँ, कुछ हद तक। तो ये सब लागत पर असर डालते हैं। अक्सर जो ज्यादा अनुभवी और प्रतिष्ठित क्लिनिक्स होते हैं, उनकी फीस थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन शायद वहाँ बेहतर टेक्नोलॉजी और केयर भी मिलती हो। हाँ, उम्मीद तो यही रहती है। ये एक ट्रेड ऑफ होता है कई बार। और क्लिनिक के अलावा आपने कहा कई चीजें हैं। बिल्कुल। दूसरी बड़ी चीज है सरोगेट माँ का स्वास्थ्य। ओके। उनका चयन करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील प्रक्रिया है, और चयन के बाद उनके स्वास्थ्य की पूरी जांच होती है डिटेल में। अच्छा। अगर उस जांच में कोई ऐसी स्वास्थ्य समस्या निकलती है जिसके लिए एक्स्ट्रा केयर चाहिए या दवाएं या कोई और ट्रीटमेंट, तो जाहिर है खर्च बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल, क्लिनिक की जिम्मेदारी भी तो है। बिल्कुल। क्लिनिक्स का लक्ष्य यही होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान माँ और बच्चे दोनों के लिए रिस्क कम से कम हो, और उसके लिए जो भी जरूरी है वो किया जाता है। ये समझ आता है। लेकिन एक और चीज मैंने सुनी है, वो है आईवीएफ प्रक्रिया, जो इसका एक अहम हिस्सा है। वो हमेशा पहली बार में कामयाब नहीं होती, ऐसा कहते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट है। आईवीएफ की सफलता दर कई बातों पर निर्भर करती है। जैसे इच्छुक माता पिता की उम्र क्या है, उनकी अपनी हेल्थ कंडीशन कैसी है, एग और स्पर्म की क्वालिटी, और हाँ, क्लिनिक की अपनी लैब और तकनीक कैसी है। कुछ क्लिनिक पैकेज देते हैं जिसमें शायद 1 या 2 आईवीएफ अटेम्प्ट शामिल हों, लेकिन अगर शुरुआती कोशिशें कामयाब नहीं होती और अतिरिक्त आईवीएफ साइकिल की जरूरत पड़ती है, फिर खर्चा बढ़ेगा। हाँ, और काफी बढ़ सकता है। हर एक्स्ट्रा साइकिल का खर्च 1.5 से 2 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा हो सकता है। कभी कभी डॉक्टर एक से ज्यादा एम्ब्रियो ट्रांसफर करने की सलाह देते हैं जिससे सक्सेस के चांस बढ़ें, पर वो भी एक मेडिकल फैसला होता है। और कानूनी पहलू, भारत में सरोगेसी को लेकर कानून है। क्या वो इस प्रक्रिया को मुश्किल बनाते हैं या आसान? और क्या इसका भी खर्च पर असर है? हाँ, अब भारत में सरोगेसी को लेकर काफी स्पष्ट कानून और नियम बन गए हैं। ये पूरी प्रक्रिया को रेगुलेट करते हैं। अच्छा। एक्शन होता है, सरकारी मंजूरियां लेनी होती हैं, सारे नियमों का पालन करना होता है। तो इसमें भी टाइम और पैसा लगता होगा। बिल्कुल। और अगर प्रोसेस में कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए या नियमों को लेकर कोई सवाल उठे तो कानूनी खर्च बढ़ सकता है। कभी कभी ये 2 से 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा तक जा सकता है। अच्छा, तो ये साफ है कि वो जो शुरुआती 18-20 लाख का अनुमान है वो कई वजहों से बढ़ सकता है। चलिए अब थोड़ा प्रक्रिया के अंदर चलते हैं। ये पूरी जर्नी है, इसमें कौन कौन से मुख्य पड़ाव आते हैं और उनमें मोटा मोटा कितना खर्चा होता है? जरूर। ये समझना जरूरी है कि ये पूरी प्रक्रिया कई स्टेप्स में बटी हुई है, एकदम सिस्टमैटिक। सबसे पहला कदम होता है इनिशियल कंसल्टेशन, मतलब शुरुआती सलाह मशवरा। डॉक्टर से मिलना। हाँ, इसमें जो पेरेंट्स बनना चाहते हैं वो फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलते हैं, अपनी मेडिकल हिस्ट्री बताते हैं, और डॉक्टर पूरी प्रक्रिया, उसके चांसेस, रिस्क,
कानूनी बातें सब डिटेल में समझाते हैं। इसका कुछ खर्च होता है? हाँ, इस पहले कंसल्टेशन का खर्च आमतौर पर 10,000 से 20,000 रुपए के बीच हो सकता है। क्लिनिक पर निर्भर करता है। ठीक है, कंसल्टेशन हो गया, फिर क्या सीधे आईवीएफ? नहीं, इसके बाद कुछ जरूरी एडमिनिस्ट्रेटिव और मेडिकल स्टेप्स आते हैं। पहले होती है सरकारी मंजूरी की प्रक्रिया। अच्छा, वो कानूनी वाली बात। हाँ, इसमें राज्य की रेगुलेटरी बॉडी और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट और परमिशन लेनी होती है। इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करना, उनका वेरिफिकेशन होना, इस पूरी मंजूरी प्रक्रिया में आप मान लीजिए 60,000 से लेकर करीब 1 लाख रुपए तक का खर्चा आ सकता है। ओके, ये पक्का करता है कि सब कानूनी दायरे में हो रहा है। बिल्कुल। मंजूरियां मिल गई, फिर? इसके बाद आता है एक बहुत अहम स्टेप, सही सरोगेट माँ का चयन और उनकी डिटेल्ड मेडिकल जांच। हाँ, ये तो बहुत जरूरी होगा। बहुत। इसमें यह पक्का किया जाता है कि सरोगेट माँ शारीरिक और मानसिक रूप से इस पूरी यात्रा के लिए फिट और तैयार है। उनकी हेल्थ स्क्रीनिंग होती है, साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन होता है। इसमें कितना खर्चा आता है? इस स्टेप में करीब 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक का खर्चा आ सकता है। ठीक है, तो सरोगेट माँ फाइनल हो गई, उनकी जांच हो गई, अब आईवीएफ। हाँ, अब आईवीएफ प्रक्रिया शुरू होती है। इसमें जो इंटेंडिंग मदर है या एग डोनर, उनसे अंडे लिए जाते हैं। इंटेंडिंग फादर या स्पर्म डोनर के स्पर्म के साथ उन्हें लैब में फर्टिलाइज किया जाता है और एम्ब्रियो यानी भ्रूण तैयार किए जाते हैं। लैब का काम? हाँ, पूरी आईवीएफ लैब प्रक्रिया, इसका खर्च भी करीब 1.5 से 2 लाख रुपए के आसपास हो सकता है। और जब भ्रूण तैयार हो गया, तब उसे सरोगेट माँ के गर्भाशय में ट्रांसफर किया जाता है। ये एम्ब्रियो ट्रांसफर कहलाता है। ये छोटी प्रक्रिया होती होगी? हाँ, अपेक्षाकृत छोटी प्रक्रिया है। इसका खर्च 20,000 से 40,000 रुपए के करीब हो सकता है। और अगर ये सफल रहा तो फिर प्रेगनेंसी का फेज शुरू होता है। ये पूरी जर्नी का सबसे लंबा हिस्सा है, करीब 9 महीने। हाँ, इस दौरान सरोगेट माँ की रेगुलर जांच, दवाएं, अच्छा खान-पान, डॉक्टर विजिट्स, मतलब पूरी प्रेगनेंसी केयर शामिल होती है। इसका खर्च? इस पूरे प्रेगनेंसी केयर का खर्च 3.5 लाख से 4 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। काफी बड़ा हिस्सा है ये भी। और अंत में बच्चे का जन्म? बिल्कुल। 9 महीने की देखभाल के बाद डिलीवरी का समय आता है। इसमें हॉस्पिटल में डिलीवरी का खर्च शामिल है और बच्चे के जन्म के बाद कुछ कानूनी फॉर्मेलिटीज भी पूरी करनी होती हैं, जिससे इंटेंडिंग पेरेंट्स को बच्चे के लीगल राइट्स मिलें। तो डिलीवरी और लीगल फॉर्मेलिटीज का मिलाकर? हाँ, इन दोनों का मिलाकर करीब 1 लाख से 1.5 लाख रुपए के बीच खर्च हो सकता है। अच्छा, आपने एक बहुत अहम खर्चे का जिक्र अभी तक नहीं किया, सरोगेट माँ का मुआवजा, कॉम्पनसेशन। हाँ, वो इस पूरी प्रक्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल। सरोगेट माँ को प्रेगनेंसी के दौरान उनकी देखभाल, उनका समय, उनका त्याग, उनका समर्पण, इन सब के लिए मुआवजा दिया जाता है। ये कितना होता है आमतौर पर? इसमें उनके मेडिकल खर्चों के अलावा उनकी दूसरी जरूरतें भी शामिल हो सकती हैं। ये मुआवजा राशि आमतौर पर 7 लाख से 7.5 लाख रुपए या उससे ज्यादा भी हो सकती है। ये आपसी समझौते पर निर्भर करता है। तो अगर हम इन सभी मुख्य स्टेप्स को जोड़ें, कंसल्टेशन, मंजूरी, सरोगेट चयन, जांच, आईवीएफ लैब, एम्ब्रियो ट्रांसफर, प्रेगनेंसी केयर, डिलीवरी लीगल और सरोगेट मुआवजा, हाँ, तो हम करीब उसी 18-20 लाख के औसत आंकड़े के पास पहुंच जाते हैं। बिल्कुल सही। आप देखेंगे कि ये सब जुड़कर उसी रेंज में आ जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया में समय कितना लग जाता है? हाँ, ये भी जानना जरूरी है। शुरू से आखिर तक इसमें करीब 12 से 18 महीने लग सकते हैं। 1.5 साल तक? हाँ, ये एक लंबी, कई पड़ावों वाली प्रक्रिया है। इसमें धैर्य, विश्वास और एक्सपर्ट लोगों की जरूरत होती है। और जैसा हमने पहले भी कहा, ये सिर्फ बेस कॉस्ट है। हाँ, वो एक्स्ट्रा खर्चे। हाँ, कई और खर्चे भी बीच में आ सकते हैं। हाँ, उनके बारे में जानना भी जरूरी है ताकि लोग पूरी तरह से तैयार रहें। क्या हो सकते हैं ये एक्स्ट्रा खर्चे? देखिए, कई सिचुएशन ऐसी बन सकती हैं जहां जरूरत पड़े। इनको हम कुछ कैटेगरी में बांट सकते हैं। ओके। पहली कैटेगरी है डोनर से जुड़ी। अगर इंटेंडिंग पेरेंट्स को अपने एग्स या स्पर्म इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत है, तो उन्हें डोनर एग्स या डोनर स्पर्म की जरूरत पड़ सकती है। इसका खर्च अलग से होता है? हाँ, बिल्कुल। डोनर एग्स का खर्च काफी ज्यादा हो सकता है, 1.5 से 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा। ओह, डोनर स्पर्म का खर्च उसकी तुलना में कम होता है, करीब 25,000 से 65,000 रुपए के बीच। और अगर डोनर की जरूरत है, तो डोनर की स्क्रीनिंग और तैयारी, जिसे डोनर वर्कअप कहते हैं, उसका भी खर्च आता है। वो करीब 50,000 रुपए हो सकता है।
अच्छा, ये तो हुई डोनर की बात। और मेडिकल साइड पे क्या एक्स्ट्रा खर्चे आ सकते हैं? मेडिकल साइड पर सबसे कॉमन एक्स्ट्रा खर्चा है असफल आईवीएफ साइकिल। हाँ, जिसकी हमने बात की थी। बिल्कुल, हर एक्स्ट्रा साइकिल पर 1.5-2 लाख रुपए लग सकते हैं। कभी कभी एक्स्ट्रा एम्ब्रियो ट्रांसफर की जरूरत पड़ सकती है। अगर पहला सफल ना हो, उसका खर्च 50,000 से 1 लाख प्रति ट्रांसफर हो सकता है। ये इस पर भी निर्भर करता है कि फ्रोजन एम्ब्रियो इस्तेमाल हो रहा है या फ्रेश। और डिलीवरी के टाइम पर आपने पहले इशारा किया था। हाँ, डिलीवरी के टाइम भी कॉस्ट बढ़ सकती है। अगर नॉर्मल डिलीवरी की बजाय सिजेरियन सेक्शन यानी सी सेक्शन की जरूरत पड़ती है, जो कि कई बार होता है, हाँ, तो सर्जरी और उससे जुड़ी देखभाल का खर्च 1.5 से 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा हो सकता है। ओके। और अगर जुड़वा बच्चे होते हैं, ट्विन्स, हाँ, तो प्रेगनेंसी की देखभाल और डिलीवरी दोनों का खर्च बढ़ जाता है। करीब 1 से 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा लग सकते हैं। अच्छा। और कभी-कभी जन्म के बाद बच्चे को स्पेशल केयर की जरूरत पड़ सकती है, जैसे NICU मतलब न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में रखना पड़े। भगवान न करे, पर हाँ, हो सकता है। हाँ, तो उसका खर्च 10,000 रुपए प्रतिदिन या उससे भी ज्यादा हो सकता है। ये तो काफी है। क्या सरोगेट माँ के मुआवजे में भी कभी बढ़ोतरी हो सकती है? हाँ, कुछ सिचुएशंस में ऐसा हो सकता है। अगर मान लीजिए प्रेगनेंसी के दौरान सरोगेट माँ को कोई अनएक्सपेक्टेड हेल्थ कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, जिसके लिए एक्स्ट्रा देखभाल या बेड रेस्ट की जरूरत पड़े, या फिर अगर इंश्योरेंस, न्यूट्रिशन या कोई और अचानक आय खर्च को कवर करना हो, तो मुआवजे की रकम आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकती है। ये कितनी बढ़ सकती है? ये 4 से 8 लाख रुपए तक भी पहुंच सकती है, पर ये बेस मुआवजे के ऊपर होता है। अच्छा, इनके अलावा और कोई ऐसे खर्चे जिन पर ध्यान देना चाहिए? हाँ, कुछ और छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे अगर लीगल प्रोसेस उम्मीद से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो 2-3 लाख एक्स्ट्रा लग सकते हैं। ओके। कुछ क्लिनिक इंटेंडिंग पेरेंट्स के लिए साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग अनिवार्य करते हैं, उसका छोटा सा खर्च होता है 2,000-5,000 रुपए। ठीक है। अगर एम्ब्रियो की जेनेटिक टेस्टिंग PGD PGS करवाने का फैसला लिया जाता है ताकि कोई जेनेटिक बीमारी न हो बच्चे में, हाँ, ये भी होता है, तो 10 एम्ब्रियो तक की टेस्टिंग के लिए 1.5 से 2.5 लाख रुपए लग सकते हैं। काफी महंगा है। हाँ, और अगर एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बचते हैं, उन्हें भविष्य के लिए फ्रीज करवाने और स्टोर करने का भी खर्च होता है, करीब 5,000 रुपए हर 6 महीने के। बच्चे के जन्म के बाद जेनेटिक रिश्ता कंफर्म करने के लिए बेबी DNA रिपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है, करीब 20,000 रुपए। बाप रे, ये तो वाकई एक लंबी लिस्ट है। और ये दिखाता है कि बजट बनाते वक्त सिर्फ औसत लागत नहीं, बल्कि इन सब संभावित एक्स्ट्रा खर्चों के लिए भी जगह रखना कितना जरूरी है। बिल्कुल, तैयारी पूरी होनी चाहिए। अब थोड़ा सफलता दर पर बात करते हैं। मुंबई को अक्सर सरोगेसी के लिए एक बड़ा सेंटर कहा जाता है। यहाँ सक्सेस के चांसेस कितने हैं और क्यों? हाँ, मुंबई बिल्कुल भारत में और बल्कि इंटरनेशनली भी सरोगेसी के लिए एक इम्पोर्टेंट सेंटर बन गया है। यहाँ सक्सेस रेट काफी अच्छा माना जाता है। हालांकि एकदम सटीक आंकड़े क्लिनिक टू क्लिनिक अलग होते हैं और कई फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, जैसा हमने पहले डिस्कस किया। पर इसके कारण क्या है? मुंबई में ऐसा क्या खास है? इसके कई कारण हैं। सबसे पहला तो है टेक्नोलॉजी। अच्छा, टेक्नोलॉजी? हाँ, मुंबई के जो लीडिंग क्लिनिक्स है, वहाँ आपको लेटेस्ट IVF लैब्स मिलेंगी, एम्ब्रियो सिलेक्शन की नई तकनीकें जैसे PGT और एडवांस्ड मेडिकल इक्विपमेंट। यहाँ के एक्सपर्ट्स इन तकनीकों का इस्तेमाल करके सक्सेस की संभावना बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और डॉक्टर और स्टाफ, उनका क्या रोल है? वो भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मुंबई में आपको हाईली क्वालिफाइड और अनुभवी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट्स, एम्ब्रियोलॉजिस्ट्स जो भ्रूण वैज्ञानिक होते हैं, और नर्सिंग स्टाफ मिलेंगे। हाँ, एक्सपीरियंस मायने रखता है। बिल्कुल, उनका अनुभव कॉम्प्लिकेटेड केसेस को हैंडल करने और हर कपल के लिए पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान बनाने में मदद करता है। साथ ही यहाँ पेशेंट सेंट्रिक केयर पर काफी जोर दिया जाता है। मतलब पूरी प्रक्रिया के दौरान इंटेंडिंग पेरेंट्स को इमोशनल सपोर्ट देना, उनसे क्लियर कम्युनिकेशन रखना, ये सब इस मुश्किल सफर में बहुत मायने रखता है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। और कानूनी स्पष्टता, जो कानून बने हैं, क्या उनका भी कोई योगदान है इसमें? हाँ, भारत में सरोगेसी कानून हालांकि सख्त है, पर वो प्रक्रिया को एक क्लियर फ्रेमवर्क देते हैं। अच्छा। ये कानूनी स्पष्टता जब सही तरीके से फॉलो की जाती है, तो सभी पार्टियों के लिए, पेरेंट्स, सरोगेट माँ, बच्चा, सबके लिए सेफ्टी और ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करती है। और मुंबई में ऐसे लीगल एक्सपर्ट्स और क्लिनिक्स हैं
जो इन नियमों को अच्छी तरह समझते हैं और उन्हें फॉलो करने में मदद करते हैं। इससे ये प्रक्रिया यहाँ तक कि विदेशी नागरिकों के लिए भी भरोसेमंद बन जाती है। और शायद लागत भी एक फैक्टर है, खासकर बाहर के लोगों के लिए। बिल्कुल। हालांकि हमने जिन खर्चों की बात की वो भारतीय हिसाब से काफी ज्यादा हैं। हाँ। लेकिन फिर भी कई वेस्टर्न देशों की तुलना में यहाँ सरोगेसी की टोटल कॉस्ट काफी कम है। अच्छा। तो ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस, साथ में हाई क्वालिटी मेडिकल केयर और लीगल फ्रेमवर्क, ये सब मिलकर मुंबई को दुनिया भर में एक आकर्षक विकल्प बनाते हैं। तो संक्षिप्त में कहें, मुंबई की सफलता की कहानी एडवांस्ड मेडिसिन, स्किल्ड प्रोफेशनल्स, क्लियर भले ही सख्त कानूनी गाइडलाइंस और तुलनात्मक रूप से कम लागत का एक मिश्रण है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक ऐसी जगह है जहां विज्ञान और उम्मीद मिलकर उन लोगों के पेरेंट बनने के सपने को साकार करने में मदद करते हैं जो शायद किसी और तरह से इसे अनुभव नहीं कर पाते। शहर की ये क्षमता और सहानुभूति का जो संगम है वो इसे कई लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विकल्प बनाता है। तो आज हमने मुंबई में सरोगेसी की यात्रा को समझने की एक कोशिश की, खास तौर पर 2025 के अनुमानित आंकड़ों के आधार पर इसकी लागत, प्रक्रिया के अलग-अलग स्टेप्स और जो एक्स्ट्रा खर्चे आ सकते हैं उन पर बात की। जी। हमने देखा कि औसत लागत 18 से 20 लाख रुपए के आसपास हो सकती है, लेकिन ये क्लिनिक कौन सा है, सरोगेट माँ का स्वास्थ्य कैसा है, IVF कितनी बार करना पड़ा, कानूनी पछड़े तो नहीं आए, इन सब बातों पर निर्भर करता है और काफी बदल सकता है। बिल्कुल। इस लागत में कंसल्टेशन से लेकर मंजूरी, सरोगेट माँ का चयन और उनका मुआवजा, IVF, प्रेगनेंसी केयर और डिलीवरी तक सब शामिल है। हाँ, ये सारे मुख्य खर्चे हैं। और साथ ही डोनर की जरूरत पड़ जाए या कोई और मेडिकल प्रोसीजर लगे या कानूनी मसले हों, ऐसे अचानक आने वाले खर्चों के लिए भी तैयार रहना जरूरी है। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? यही कि मुंबई अपनी एडवांस्ड मेडिकल सुविधाओं, अनुभवी डॉक्टरों और साफ कानूनी ढांचे की वजह से सरोगेसी के फील्ड में एक अहम जगह रखता है। ये कई पेरेंट्स बनने की इच्छा रखने वालों के लिए एक रास्ता जरूर है, बशर्ते वो इसकी फाइनेंशियल और प्रक्रियात्मक जटिलताओं के लिए पूरी तरह तैयार हों। हाँ, बिल्कुल। और हमने आज मुख्य रूप से प्रैक्टिकल चीज़ों पर ध्यान दिया। लागत, प्रक्रिया, सफलता दर, ये जानकारी उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो इस रास्ते पर विचार कर रहे हैं। हाँ। लेकिन एक सवाल जो इन आंकड़ों और प्रक्रियाओं से भी परे है और शायद उतना ही ज़रूरी है, वो ये है कि इस पूरी भावनात्मक रूप से इतनी गहरी यात्रा का जो पेरेंट्स बनना चाहते हैं और जो सरोगेट माँ हैं, दोनों के मन पर क्या असर पड़ता है। ये एक बहुत गहरा सवाल है। हाँ, उनके अनुभव, उनकी चिंताएं, उनकी उम्मीदें, उनके आपसी रिश्ते, इन मानवीय पहलुओं की जो जटिलताएं हैं, उन्हें समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस पर शायद आगे और विचार किया जा सकता है।